कानपुर के रावतपुर में एक प्रकरण हुआ था आई लव मोहम्मद का, और उसके बाद से ये पूरा मामला था तो 12 वफात के समय का, लेकिन उसके बाद से 2 दिन से पूरे सोशल मीडिया पे ये प्रकरण छाया हुआ है। और इसलिए छाया है क्योंकि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने जो FIR इस पूरे मामले में की है वो गलत की है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ सर्व धर्म के लोग मौजूद हैं, क्योंकि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी कुछ अपनी मांग है इसी पूरे प्रकरण को लेकर, तो उनका क्या कहना है सबसे पहले उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और फिर ये बताइए कि आप लोग की क्या मांग है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मेरा नाम महबूब आलम खान, महामंत्री अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा। दरअसल जो कानपुर शहर में एक निंदनीय घटना घटी, जो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ये घटना हुई थी, वो वाकई में शर्मसार घटना है। और उससे पूरे देश का और पूरी दुनिया के अंदर हमारे कानपुर शहर का नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। उसकी दोबारा जांच करा ली जाए और जांच करा के जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई निर्दोष ऐसा आदमी जो है उसमें ना फंसे, क्योंकि जो लोगों ने वहाँ पे जो है बीच बचाव करा था और तमाम चीज़ें करी थी, लगभग उन्हीं के नाम उसमें मौजूद है। जबकि पिछले कई सालों से जो तमाम मामले वहाँ रावतपुर के अंदर एक माहौल बना दिया जाता, तो उसमें जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और हर बार उन्हीं का नाम निकल के सामने आते हैं। तो हम लोगों की यही मांग है कि कम से कम हम लोग चाहते हैं हमारा कानपुर शहर जो है वो अमन और शांति का गहवारा बना है और बना रहे, क्योंकि देश के अंदर कानपुर शहर में जो सोशल मीडिया पर जो खास करके जो एक रूमर चल रहा है, कभी बताया जा रहा है कि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कभी बताया जा रहा है कुछ, तो कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश करी जा रही। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि अभी तक के कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ के जो है प्रशासन ने भी ये बात कही है कि पहले हम जांच कराएंगे और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, हम स्वतंत्र मुल्क में रहते हैं, हमारा मुल्क जो है वो हमें संवैधानिक हक देता है अपने धर्म पे चलने के लिए कानून के तहत। तो हम अपने कानून के दायरे में रह के हम लोगों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कम्युनिटी ने लिखा, और चाहे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे या आई लव इंडिया लिखें या आई लव श्री कृष्ण जी लिखें या आई लव जो है गुरु नानक देव जी लिखे या आई लव मसीह जी लिखें, ईसा मसीह साहब लिखें, या ख़ास करके जो और दीगर मज़हब के हैं वो लिख सकता है आदमी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पक्षपात हो रहा है। उसमें हम लोगों की, हम सर्वधर्म के लोग सिर्फ यही मांग करते हैं कि हमारे शहर की बदनामी ना हो। इसके लिए इसमें कोई रिटायर्ड जज से माननीय मामाहिम राष्ट्रपति महोदया के संबोधित एक ज्ञापन हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को देने गए हैं, ताकि जो है हमारी बात पूरी वहाँ तक के पहुँच सके। एक पूरा नैरेटिव सोशल मीडिया पे लाया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने को लेकर मुकदमा हुआ है, जबकि मुझे नहीं पता आप लोगों ने FIR पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन ये पोस्टर लगाने को लेकर कोई मुकदमा नहीं हुआ है FIR अगर देखें तो। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे हैं। जब हमारे वेद कुरान कहते हैं कि हम एक ईमान के आदमी हैं, खून तो हमारा सब एक ही है, और आज जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया ने हमारे मुल्क का अमन चैन छीन लिया है। तो सबसे पहले तो इस सोशल मीडिया पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसको तत्काल इसकी बंदिश करनी चाहिए कि इस पर क्या मैटर चले और क्या मैटर न चले। क्या प्रकरण हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे एक्टिव रहते हैं जो जहाँ भी हो, कानपुर नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, जहाँ जहाँ एक दो समुदायों का ज़्यादा है, हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा हैं और लोग सर्वधर्म के कम हैं, वहाँ ये प्रकरण ज़्यादा उछाला जाता है कि किसी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनाई जाए। मेरी सिर्फ ये सर्वधर्म का, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, मेरी सिर्फ इतनी मांग है कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो, सोशल मीडिया पे बैन लगे, सोशल मीडिया पे इस तरीके के भड़काऊ जो लोग मैटर दे रहे हैं इन पे कार्रवाई हो, सबसे पहले इन पे FIR हो, ये जेल जाएं, और उसके बाद जो है इसकी आगे की निष्पक्ष जांच करा करके इसकी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर हम बात करें इसी पूरे प्रकरण की, जैसे सोशल मीडिया पे बताया आपने कि बहुत ज़्यादा गलत सलत चीज़ें भी चलती है इस पूरे प्रकरण में, जैसे कि मैंने पहले भी सवाल किया था कि कहीं भी पोस्टर लगाने को कोई FIR नहीं हुई है, तो क्या ऐसा लगता है कि जानबूझ के सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अराजक तत्व इस चीज़ को हवा दे रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं? देखिए, वर्तमान स्थितियाँ जो हिंदुस्तान की राजनीति की चल रही हैं, सभी लोग इससे अवगत हैं और भली बात आप लोग अवगत हैं, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा,
और हमें भारतीय संविधान इस बात की स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी धर्म के आधार पर अपने जीवन शैली को व्यतीत करें। और अभी आपने देखा हो गणेश उत्सव चल रहा था, जगह जगह आई लव गणेशा का एक नया प्रोफार्मा निकला है, तो उसमें जो रोड पे लोग जा रहे हैं तो उसमें किसी ने कोई विरोध नहीं किया। तो अगर मान लीजिए मुस्लिम धर्म के लोग अपने पैगंबर पीर जो भी हैं उनके बाबत अगर आई लव लिख रहे हैं तो ये किसी भी आस्था को प्रकट करने का एक तरीका है। तो इसमें अगर कुछ अराजक तत्व जो इस समय जो सामाजिक व्यवस्था को विखंडित करना चाहते हैं, जैसा भी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ एक मुद्दा बना है हिंदू मुस्लिम, तो इसके खिलाफ है हम। और कहीं ना कहीं उस बैनर को लेके विद्रोह पैदा करने की कोशिश की गई है। तो मैं बीइंग एडवोकेट, मैं अधिवक्ता हूं, तो कानूनी तौर पे ये गलत है, सामाजिक तौर पे गलत है, धार्मिक तौर पे गलत है। तो आप लोगों से मेरा आग्रह कि इसको सही ढंग से आप अपने मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करें, जिससे एक जो हिंदुस्तान की एकता अखंडता है वो हमेशा कायम रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो पुलिस भी लगातार कह रही है और एफआईआर में भी साफ साफ लिखा हुआ है, पोस्टर लगाने को लेकर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है, क्या नहीं लगता कि इस तरह की गलत बातें, भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं उसका विरोध आप लोगों को करना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि पोस्टर हटाने को लेकर एफआईआर नहीं है, वो दूसरे कारण से? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मामला ये 5 तारीख का है। 4 तारीख की रात का रोशनी वाले दिन उसमें एक हमारा कैंप लगा था रावतपुर में, उसमें आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। कुछ लोग वहाँ कर रावतपुर के इलाके के हैं जो हर त्यौहार में, ईद, बकरीद, मुहर्रम, चेल्लम, बारापात या होली, दिवाली, हर त्यौहार में वहाँ पे शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। ये आज से नहीं, दसियों साल से है। हमारे पहले जो शहर काजी थे वो बराबर वहाँ आते जाते रहते थे और हर मामले में सद्भाव बना रहे। प्रशासन से बात करके कोशिश की जाती थी कि सद्भाव बना रहे। सवाल ये है कि जो लोग ये अशांति फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कभी हुई नहीं। एक बार उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था शायद 2018 में। इस बार भी पुलिस ने, उन लोग वहाँ पे जब धरने पे बैठ गए, पुलिस ने उस मामले को, कैंप को इधर से उधर करा के, थोड़ा अपने इलाके में करा करके उस मामले को ख़त्म करा दिया। और दोनों पक्षों को सहमति से मामला ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो फिर उसके 4-5 दिन के बाद एफआईआर होती है और एफआईआर सिर्फ एक पक्ष पे होती है। अगर एफआईआर हो तो दोनों पक्ष पे हो तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन एक पक्ष पे फर्जी एफआईआर अगर होती है तो उसका विरोध होता है। अगर हम लोग एफआईआर की बात करें तो एफआईआर में जैसा लिखा हुआ है, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि जुलूस जब निकला था तब वहाँ पे भंडारे के कुछ बैनर लगे हुए थे, उनको कुछ अराजक तत्वों ने फाड़ा, उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई। चूँकि वो वीडियो क्लिपिंग आने में 2-3 दिन का समय लगा, इसलिए फिर एफआईआर कुछ दिन बाद हुई है। तो इससे आप सहमत हैं क्या? नहीं, इससे कतई सहमत नहीं। ये बिल्कुल फर्जी एफआईआर लिखी गई है 4-5 दिन के बाद। जबकि ठीक है, अगर हम कह रहे हैं एफआईआर आपको करना, जब दोनों पक्ष उसमें हैं तो दोनों तरफ एफआईआर होना चाहिए, कोई बवाल ना होता। एक तरफा अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन उन लोगों की मदद कर रहा है और हमेशा करता है। कुछ लोग वहाँ पे हैं, 10-5 ऐसे लोग जो वहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि शांति बने रहे। अगर किसी निर्देश को जो है अगर कुछ होता है, ठीक है। तो आप सभी सर्वधर्म के लोग हैं और उनका ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर ली जाए, किसी रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाए और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि अगर कोई ऐसा वहाँ पर हुआ भी था मामला, कोई प्रकरण हुआ था तो एफआईआर फिर दोनों पक्षों की होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।